और चलिए रुक कर लेंगे इसी बीच एक और बड़ी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां आपातकाल की बरसी आज है और ऐसे में आपातकाल का दौर बीजेपी याद दिलाएगी, जिसको लेकर लोकतंत्र के सेनानियों का सम्मान बीजेपी के द्वारा किया जाएगा। इधर सहकारिता भवन में सुबह 11:30 बजे से कार्यक्रम का आयोजन होगा। लोक नायकों का विधि सम्मान बीजेपी करेगी। यहां सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में शामिल होंगे। तो आपको बता दें कि आपातकाल की बरसी आज है और ऐसे में आपातकाल का बीजेपी दौर एक बार फिर याद दिलाने की कोशिश करेगी, जिसको लेकर लोकतंत्र के सेनानियों का आज बीजेपी सम्मान करेगी। सहकारिता भवन में सुबह 11:30 बजे से ये कार्यक्रम की शुरुआत होगी। इस कार्यक्रम में लोकतंत्र के सेनानियों का सम्मान किया जाएगा। इधर लोक नायकों का विधि सम्मान भी बीजेपी करने वाली है। सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में ही रहेंगे और गोरखपुर में ही कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। तो आपातकाल की आज बरसी है और ऐसे में बीजेपी लगातार इस दिन को भुनाने की कोशिश करती आई है। आपातकाल को जहां लोकतंत्र के लिए एक काला दिन बीजेपी के द्वारा कहा जाता है और ऐसे में जब आज आपातकाल की बरसी है तो इस दिन बीजेपी सभी लोकतंत्र के सेनानियों का सम्मान कर एक बार फिर से आपातकाल का दौर याद दिलाने की कोशिश करेगी। सहकारिता भवन में सुबह 11:30 बजे से कार्यक्रम का आयोजन रखा गया है। इस कार्यक्रम में लोकतंत्र के सेनानियों का सम्मान किया जाएगा। लोकनायकों का विधि सम्मान बीजेपी करने वाली है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में ही कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। तो आपातकाल की बरसी के दिन जहां बीजेपी एक बार फिर से आपातकाल को याद दिलाएगी, आपातकाल के उस दौर को एक बार फिर से भुनाने की कोशिश करेगी, क्योंकि बीजेपी के द्वारा लगातार कांग्रेस पर आपातकाल को लेकर करारा हमला बोला जाता है और ऐसे में आपातकाल को जहां बीजेपी के द्वारा लोकतंत्र का काला दिन कहा जाता है और ऐसे में आज आपातकाल की बरसी है, जिसको लेकर बीजेपी इस दिन को एक बार फिर से भुनाने की कोशिश करती हुई दिखाई देगी। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी अभिषेक हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। अभिषेक, आज आपातकाल की बरसी है और बीजेपी शुरुआत से ही लगातार कांग्रेस पर आपातकाल को लेकर हमलावर होती दिखाई दी और ऐसे में जब आज आपातकाल की बरसी है तो एक विशेष कार्यक्रम के जरिए आपातकाल का वो दौर याद दिलाने की कोशिश बीजेपी करेगी। देखिए, बिल्कुल 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी के द्वारा आपातकाल लगाया गया था और ये आपातकाल भारत की वर्तमान राजनीतिक स्थिति को देखते हुए लगाया गया था। जब सरकार के विरोध में जो लोकतंत्र सेनानी थे या फिर वो कहें कि जो आपातकाल के नायक बनकर उभरे थे, उन्होंने जब केंद्र सरकार को चारों तरफ से आंदोलन के जरिए घेरने का प्रयास किया, तब आपातकाल लगाया गया और आपातकाल में देश के तमाम बड़े चेहरों को जेल में डाला गया। चाहे लोकनायक जयप्रकाश की बात हो, लोहिया की बात हो, मुलायम सिंह यादव हो या फिर नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेता, सबको आपातकाल में जेल जाना पड़ा। राजनाथ सिंह ने अभी हाल ही के चुनाव में जब एक इंटरव्यू दिया था तो उन्होंने बताया था कि किस तरह से आपातकाल में उनको जेल में रखा गया था। तो देखिए, कांग्रेस का दावा है कि वर्तमान राजनीतिक हालात को देखते हुए 1975 में आपातकाल इमरजेंसी लगाई गई थी, लेकिन बीजेपी लगातार जनसंघ की स्थापना से ही आपातकाल के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरते आई है। पिछली बार विभाजन की विविधता के स्लोगन के तहत ये कार्यक्रम हुआ था आपातकाल की बरसी पर। आज 50वीं बरसी है। 1975 में आपातकाल लगाया गया था तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा और आज उसकी 50वीं बरसी है। तो इस मौके पर पूरे देश में बीजेपी ने बड़े कार्यक्रम के आयोजन किए हैं। अगर राजधानी लखनऊ की बात की जाए तो बीजेपी चीफ भूपेंद्र चौधरी और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक आज सहकारिता भवन में शामिल होंगे। लोकतंत्र जो सेनानी है उनको सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा जो आंदोलन 1975 में हुआ था, इसके बाद इमरजेंसी लगाई गई थी, तो इमरजेंसी के जो बड़े चेहरे हैं, जो जीवित हैं या फिर जिनके परिवार के सदस्य उनकी जगह पर आएंगे, उनका सम्मान किया जाएगा। जाहिर है, आपातकाल के मुद्दे पर लगातार बीजेपी कांग्रेस को घेरती है। लखनऊ में जहां ब्रजेश पाठक जो उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम है और भूपेंद्र चौधरी जो यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष है, वो कार्यक्रम में शामिल होंगे, तो वही डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य झांसी में शामिल होंगे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोक भवन में आयोजित योगी सरकार की कैबिनेट बैठक के बाद गोरखपुर में कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो बीजेपी लगातार 50 वर्षों से, चाहे जनसंघ हो या भारतीय जनता पार्टी हो, किसी भी स्वरूप में बीजेपी रही हो, उसने हमेशा आपातकाल का विरोध किया है और आपातकाल के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरने का काम किया। और जाहिर है, कांग्रेस और बीजेपी के बीच तीखी प्रक्रिया देखने को मिलती है। आज भी तीखी प्रक्रिया देखने को मिलेगी, क्योंकि आपातकाल के मुद्दे पर बीजेपी एक बार फिर से माहौल बनाएगी, निशाना साधेगी कांग्रेस के ऊपर और कांग्रेस की ओर से जवाब आना बिल्कुल तय माना जाए। क्योंकि इसके पहले जब भी बीजेपी ने आपातकाल की बरसी पर विभाजन की विविधता जैसे कार्यक्रम का आयोजन किया है,
ऐसे मौके पर कांग्रेस ने बीजेपी पर करारा जवाब देते हुए पलटवार किया। तो आज किस तरह से तस्वीर होगी ये देखने वाली बात होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में शामिल होंगे, वहां पर भी वो आपातकाल के प्रमुख चेहरों को सम्मानित करेंगे, उनकी जगह पर उनके परिवार को सम्मानित करेंगे और लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान होगा। तो कुल मिलाकर आज का जो पूरा दिन है वो बीजेपी वर्सेस कांग्रेस देखने को मिलेगा पूरे देश में, उत्तर प्रदेश में, क्योंकि कांग्रेस के ही शासनकाल में इमरजेंसी लगाई गई थी और बीजेपी ने चाहे जनसंघ रहा हो या फिर बीजेपी का दूसरा स्वरूप भारतीय जनता पार्टी जो मौजूदा समय में है, बीजेपी और जनसंघ ने हमेशा से ही आपातकाल पर कड़ा विरोध जताया है। आज 50वीं बरसी है, तो आज भी आप देखेंगे कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। बिल्कुल अभिषेक, आपने सही कहा कि आज के दिन भी बीजेपी कांग्रेस में तीखी नोकझोंक देखने को मिलेगी, क्योंकि बीजेपी लगातार आपातकाल को लेकर कांग्रेस को घेरती हुई नजर आती है। और कल जब संसद का सत्र शुरू होने वाला था, पहला दिन था, उस दौरान भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपातकाल का जिक्र करते हुए इस दिन को काला धब्बा करार दिया था। और ऐसे में आप देखने वाली बात होगी कि आज चूंकि संसद सत्र का दूसरा दिन है, आपातकाल की बरसी भी है, तो संसद सत्र में भी कहीं ना कहीं आपातकाल की गूंज सुनाई दे सकती है। अभिषेक, आपको आवाज आ पा रही है? चलिए, फिलहाल हमारा संपर्क नहीं हो पाया, तो आपको बताते चलें कि आपातकाल की आज बरसी है और ऐसे में आज के दिन को जहां बीजेपी भुनाने की कोशिश करेगी और लगातार आपातकाल को लेकर जहां बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर होती हुई नजर आई है, इस दिन को काला धब्बा, लोकतंत्र का काला दिन कहकर जहां बीजेपी इस दिन को संबोधित करती है। और ऐसे में आज जब आपातकाल की बरसी है, तो राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम के जरिए बीजेपी इस दिन को आज भुनाने की कोशिश करेगी।